से भी व्यू लेते हैं कुछ। गुड मॉर्निंग। आज तो हम बोल रहे हैं कि गुड फ्राइडे है। पहली बात तो यूएस मार्केट से तेजी लौटी है। एक जो कैपिटल कॉन्फिडेंस जो अजय बात कर रहे हैं जीक्यूजी के इन्वेस्टमेंट से अडानी ग्रुप में, उससे कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। कैसे देख रहे हैं इस पूरी बड़ी न्यूज को? दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से मार्केट के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले 10-12 दिन से कुछ ज्यादा गिरावट आ रही थी। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल थे। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की वजह से मार्केट के अंदर हमने जो सेल ऑफ देखा था, बजट के पहले, बजट के दिन, बजट के 3-4 दिन बाद देखा था, जहाँ लेंडर्स को भी मार पड़ी थी। तो फ्रॉम एन सिस्टमिक रिस्क वो समस्या नहीं थी। मार्केट में इस हफ्ते जो गिरावट आई है, इस समय जो वॉलेटिलिटी आई, उसका कारण था ग्लोबल इन्फ्लेशन, एफआई की सेलिंग, दूसरे कारण थे। उन कारणों में से आज क्या दिख रहा है हमें? ग्लोबल मार्केट्स थोड़े ठीक है। ग्लोबल एक फेड गवर्नर ने बोला है कि भाई 25 बिप्स रेट से ऊपर आपको नहीं हाइक करना चाहिए, तो फेड क्लियरली डिवाइड हो रहा है। आज नहीं तो कल फेड को पीक रेट आने वाली है, ये लग रहा है। सेकंड, अब हम अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की अगर बात करें तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये कौन है, ये क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जैन साहब जो है, इनको इंडिया की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और ये अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में क्यों निवेश कर रहे हैं? बड़ा क्वेश्चन है इस पर। तो एक ये पुराने इन्वेस्टर हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टर हैं, ईटी नाउ पे भी पहले आ चुके हैं, और जब पुराने अवतार में पहले आए थे तो वांटेबल फंड में थे। उस समय उन्होंने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, काफ़ी ओल्ड इंडिया हैंड है, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है इनको इंडिया की। उन्होंने पहले एशियन पेंट्स और एचयूएल इस तरह की बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में निवेश करा था। तो ये मोमेंटम के खिलाड़ी नहीं है। एक ये काफ़ी सुलझे हुए फंड मैनेजर हैं जिनको वैल्यू दिखती है, और ये सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दिन और महीनों के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो द प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, जैसे हम कहते थे ना, किसी स्टॉक के अंदर अगर राकेश जुनवाला जी ने इन्वेस्ट करा है तो स्टॉक में लगता था भाई इतने बड़े महारथी ने अगर निवेश करा तो हम क्या रिसर्च करेंगे। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा रहा है। तो एक एंडोर्समेंट जब इतने बड़े फंड से, इतने बड़े ओल्ड इंडिया इन्वेस्टर से आता है तो अच्छी बात है। तो पहला मुद्दा ये है। दूसरा, यह पैसा प्रमोटर ग्रुप में आ रहा है। तो प्रमोटर के पास जब पैसा आया तो प्रमोटर की बैलेंस शीट कैश रिच होती है। तो प्रमोटर अगर पैसा रेज कर रहा है तो एफडी में तो नहीं रखेगा, उसका कोई ना कोई पर्पस है। तो क्या होगा, वो अपने डेट के ऑब्लिगेशंस कम करेंगे, लोन अगेंस्ट शेयर्स, जो उनके पर्सनल डेट कमिटमेंट्स हैं वो भी कम होंगे। तो 15,000 करोड़ रुपये सिस्टम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वापस आएगा। तीसरा, सेंटिमेंट। अडानी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। अब उन्हें पता है कि कोई संकट मोचन खड़ा है वहां पे। तीसरा, लेंडर्स के जो थोड़ा भी असमंजस चल रहा था, जी अभी तो डेट संभल गया, आगे डेट नहीं संभलेगा, जब प्रमोटर इतना कैश रिच हो जाता है तो प्रमोटर कंपनीज को हमने हिस्टोरिकली देखा है फर्क कम पड़ता है। तो ये 3 इम्पैक्ट मेरे हिसाब से इसके आने, 3 बहुत बड़े इम्पैक्ट। इनफैक्ट जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो अटकलें अडानी ग्रुप को लेकर लगाई जा रही थी, हो सकता है कि वो वॉलेटिलिटी जैसे आप कह रहे हैं वो कम होती दिखेगी। सिचुएशन जो है अडानी ग्रुप के लिए, ऑफकोर्स आज तो अडानी ग्रुप या अडानी ग्रुप से जुड़ी एक खबर जो है वही बड़ी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर फ्राइडे को देखें, गुड फ्राइडे की हम बात करें, कौन से स्पेसेस है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? क्योंकि कल तो एक दिन की तेजी दिखाने के बाद बाजार ने वापस से एक यू टर्न ले लिया, कुछ चुनिंदा स्पेसेस काम कर रहे थे, बाकी बिकवाली का दबाव था। निकुंज, ऑटोज और बैंक्स, ऑटोज और बैंक्स पे इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए बिकॉज ऑटो के नंबर्स मुझे तो खराब नहीं लगे, कुछ सिलेक्टिव नंबर्स अच्छे थे। हाँ, कुछ आप 2 व्हीलर्स में तो हमें पता है कि थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, मगर 4 व्हीलर्स और पैसेंजर कार में नंबर्स ठीक हैं, स्पेशली सीवीज के नंबर्स बढ़िया थे। तो मुझे लगता है कि ऑटोज के अंदर एक आपको ट्रेंड दिख रहा है, मजबूती का ट्रेंड दिख रहा है। मार्केट का लीडर अभी भी आईटी है, मार्केट का लीडर अभी भी बैंक से आईटी नहीं है। आईटी के अंदर हमने देखा उछाल देखने को मिला है, मगर मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो अभी बैंक्स के लिए फेवरेबल है। बैंक्स इस साल अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन मेरे हिसाब से हो चुका है। बड़े बैंक्स पे नजर रखिए, वह मुझे यहाँ से लगता है दे आर गेटिंग रेडी फॉर ए आउट परफॉर्मेंस। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छे से पहले तो ये अडानी ग्रुप वाले मैटर को समझाया है। एक्चुअली में राजीव जैन की प्लेसमेंट और पोजीशनिंग इसके में आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब मेरे को आपसे ये समझना है, जिसके बाद जवाब आपके पास ही है, बाजार बॉटम बना रहा है निकुंज? बाजार को हम बॉटम बनते हुए देख रहे हैं क्या? ये 200 पॉइंट के स्विंग को छोड़ दें तो डिब्बी जी, फरवरी के महीने में 30 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में गया। किसी ने बोला था साल के बिगनिंग में, जब मैं दिल्ली में आया था 6 डिग्री था, 30 डिग्री हो जाएगा फरवरी के एंड में।
नहीं सर, नहीं ना जी, तो ये बहुत मुश्किल है इस समय भी जी। इस समय काफी मूविंग पार्ट्स है। मार्केट का बॉटम 3 या 4 कारणों से बनता है। कारण नंबर 1, मार्केट बहुत सस्ता हो जाता है। जैसे कोविड में हमने देखा कि हम कहते हैं ना कि 100 रुपए की वैल्यू आपको 70 रुपए में मिलने लग जाती है। मेरे हिसाब से वहां नहीं है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में इस समय बॉटम नहीं है। सेकंड, मार्केट में बॉटम जब होता है कि जब आपको लगता है कि एक मार्केट की जो पोजीशनिंग एक तरफा हो गई है, जो थोड़ी बहुत हो रही है, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरने लगे हैं, जो रॉबिनहुड ट्रेडर्स आए थे, जो घर में ट्रेड करते थे, अब घर से बाहर जल्दी निकलने लगे हैं, वह कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट फोबिया होने लगा है, तो साइकोलॉजिकली मार्केट के लिए अच्छा है। तीसरा, मार्केट 1.5 साल से साफ कहीं नहीं गया है, तो मार्केट में इनफ टाइम वाइज करेक्शन मुझे आ चुका है। मगर एक और फैक्टर जो मैटर करता है, जैसे मार्केट हमेशा बॉटम होता है, डिम्पी, वह लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर किस प्रकार का इकोनॉमिक टर्न भारत में आ सकता है। तो वहाँ देख करके लगता है कि मुझे इस समय इस मार्केट के अंदर आप एक एग्रीगेट मार्केट बॉटम की बात नहीं कर सकते। कोविड में हम आए थे, हमने जोर से बोला था जी मार्केट में इन्वेस्ट करिए, जो लेना है लीजिए, मार्केट में पैसा बनेगा। अभी माहौल वैसा नहीं है। अभी आपको धीरे धीरे, हल्के हल्के, कदम बाय कदम करके निवेश करना चाहिए, बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से जाना चाहिए। बिकॉज जो आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में इकोनॉमी का जो रुख आ रहा है वह डिवाइडेड रुख आ रहा है। ऑटोज ठीक लग रहे हैं, बैंक्स ठीक लग रहे हैं, मगर कंजम्पशन में हम देख रहे हैं रूरल इंडिया में स्लो डाउन है, वह रहेगा। इस समय आज हम एसी की कंफर्ट में बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या होगा, मगर थोड़े दिन बाद गर्मी बढ़ने वाली है और उसकी वजह से मार्केट की साइकोलॉजी पर हम देख रहे हैं मानसून, उसको लेकर के प्रभाव पड़ेगा। तो मानसून रिलेटेड सेक्टर्स, एग्रीरियन सेक्टर्स हो सकता है उन पर स्ट्रेस मिले। लग्जरी के अंदर हम देख रहे हैं कि डिमांड अभी भी सॉलिड है, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। मेटल्स पे नज़र ज़रूर रखिए। मुझे लग रहा है कि ट्रेड आने वाली है थोड़े दिनों के अंदर, बिकॉज जिस प्रकार से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि एक रिस्क वहाँ पर एक थोड़ी ट्रेडिंग की का स्कोप हो सकता है। ओके, ऑलराइट, तो ट्रेडिंग का स्कोप आपको यहाँ से दिखता है। शुक्रिया निकुंज, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनालिसिस। तो आज ट्रेड सेटअप में आपको ऑटो और बैंक्स, इन पर नज़र रखनी है, और स्पेशली लार्ज कैप बैंक्स जहाँ निकुंज की भी नज़र है। अब हमारे पैनलिस्ट